अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 17.1 क्लास मैट्रिक की मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सेट्स की जो है। हमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। मैंने आपको वीडियो में एक सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि हमें हमें कुछ सेट दिए गए हैं, हमने इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको 3 फॉर्म पर पढ़ाई थी सेट की। एक थी टेबुलर फॉर्म, दूसरी थी बिल्डर फॉर्म, तीसरी थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब हम इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेबुलर फॉर्म के अंदर। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। सेट ए कहता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। इंटीजर्स हमने पढ़े थे, जो कि प्लस माइनस में नंबर होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि दरमियान के -3 एंड 3, प्लस माइनस ये -3 और 3 के दरमियान के हमें इंटीजर्स लिखने हैं। उसने ये नहीं कहा कि -3 और 3 को भी शामिल करना है। तो इसलिए हम इसके दरमियान के जो एलिमेंट्स हैं वो है -2, -1, 0, 1, 2। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर था। अब पार्ट 2 का, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11 कहता है कि सेट के कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप के टेबल से और दूसरों के टेबल से डिवाइड होते हों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 है, 2 के टेबल में भी आता है और 2 खुद से भी डिवाइड होता है। ऐसे ये कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ये कहता है लेस देन 11, कंपोजिट नंबर लिखें जो 11 से 11 से कम हो। सो वो है 4 है, 6 है, अपने टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है। 8 है, ये भी 2 के टेबल में आता है। 9 है, 3 के टेबल में आता है। 10 है। उसके बाद बस, क्योंकि इसने कहा लेस देन 11, 11 के बराबर नहीं, लेस देन, कम, 11 से कम के। ये हमारा आंसर। सो अब सी सेट हम डिस्कस करेंगे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स 5 से बड़े लेकिन 13 के बराबर। 5 से बड़े प्राइम नंबर लिखने हैं लेकिन 13 के बराबर हों, ऐसे प्राइम नंबर्स हमने यहाँ पर लिखने हैं। उसने अगर यहाँ पर हमें इज इक्वल टू लगाया हुआ था तो हम 5 को भी उसके अंदर सिमिलर शामिल कर सकते थे, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर, बुक के अंदर यही दिया हुआ है कि 13 इज इक्वल टू, हम 13 को शामिल कर सकते हैं, 5 को शामिल नहीं कर सकते। सो 5 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होता हो? 7 है। उसके बाद 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, और 13 को यहाँ पर दिया गया है कि हम इसको शामिल कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर था, क्योंकि 13 तक ही इन्होंने हमें बताए हैं। अगर इससे ज़्यादा बताते तो हम इससे ज़्यादा लिखते। सो अब सेट डी क्या कहता है? वाई सच डेट वाई, वाई सच डेट वाई, जेड सच डेट जेड, एक्स सच डेट एक्स, कुछ भी हो सकता है अल्फाबेट में से, इसमें फर्क नहीं पड़ता। सो ओड नंबर्स वही जो, मतलब कि 0 के बाद एक गैप देकर 1, 3, 5, 7 जो नंबर मैंने आपको पढ़ाए थे वो नंबर्स। 7 है, 7 से बड़ा बड़ा ओड नंबर कौन सा है? 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। 17 को हम शामिल नहीं कर सकते, और यहीं तक के हमें दिए गए हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे नीचे इज इक्वल टू नहीं दिया गया सो हम इसको शामिल नहीं कर सकते। अब सेट ई हमें कहता है z से z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर इसे कहते हैं। रियल नंबर r से लिखे जाते हैं। सो ये रेशनल नंबर्स हैं। सो ये रियल नंबर्स हैं। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कहता है 121 किसका स्क्वायर है? 121। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो 11 का है, लेकिन सिर्फ 11 नहीं है, -11 भी है। कैसे? क्योंकि अगर हम -11 को मल्टीप्लाई करें -11 के साथ तो ये माइनस माइनस कैंसिल और 121। अगर हम मल्टीप्लाई करें 11 को 11 से तब भी 121 ही आएगा। सो -11 भी हम लिख सकते हैं।
सो आई होप कि आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि पी से डेट पी रेशनल नंबर्स, ये रेशनल नंबर्स है। क्यू जो होता है ये रेशनल नंबर्स को जाहिर करता है सेट्स में। पी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। -1 किसका स्क्वायर है जल्दी से बताओ कमेंट में, देखते हैं किसको आता है -1 का स्क्वायर। 9th में हम पढ़ के हैं आयोटा का, आयोटा का, अरे वाह वाह, आयोटा का स्क्वायर है। गलत, आयोटा का स्क्वायर नहीं है। है, मैं ये नहीं कर रहा नहीं है, क्योंकि है, लेकिन सेट और फंक्शंस के अंदर जो है हम सिर्फ -1 का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये आयोटा सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स या दूसरे नंबर्स के साथ आता है। ये इस सेट एंड फंक्शन वाले चैप्टर में इसका कोई काम नहीं है। सो ये नल सेट, खाली सेट, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं खाली सेट। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी वीडियो। इससे अगली आप अगर आप क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आयोटा किसने लिखा, और जो है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।